जब मैं गुजरात में आई तो मुझे बुढ़ापा ने घेर लिया, और जैसे ही मैं वृंदावन की भूमि पर आई, तो जब मैं वृंदावन की भूमि पर आई तो मैं तो नवीन तरुणी जवान बन गई, और जो मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए। वृंदावनम पुनः प्रेम नवीनेम स्वरूपिणी। जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, नवीन तरुणी हो गई, और मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए, और इतना बुढ़ापा आ गया है कि चलने फिरने में भी असमर्थ है। महाराज बताइए क्या करूं? नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, देखिए एक काम कीजिए, मैं इनके लिए कुछ करता हूं। वेद पुराण शास्त्र सबके श्लोक सुनाए, लेकिन शांति नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। ज्ञान वैराग्य थोड़े खड़े हो जाते, फिर गिर जाते, फिर खड़े हो जाते, फिर गिर जाते। बोले क्या किया जाए? अब नारद जी ने सोचा एक काम, मैं इनके लिए तप करूंगा, तपस्या करूंगा। बोले अच्छा। अब नारद जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बोले मैं इनके लिए तप करूंगा, तब तो इनकी मूर्छावस्था दूर होगी। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, आपको भूख लगी है, तो हमारा ये जो जीवन है ये भी इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य। जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों माँ बेटे हैं, माँ का नाम भक्ति है, ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र हैं। अगर हमें भूख लगी होगी तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले भोजन करेंगे, और जब हम भोजन करेंगे तो भोजन करने से हमारा पेट भरेगा, भूख मिटेगी। और दूसरी बात, जब भूख मिटेगी, पर्याप्त भोजन मिलेगा, तो ये शरीर भी हष्ट पुष्ट रहेगा, इंद्रियों में बल आएगा। और जब ये शरीर में बल आएगा, भूख मिटेगी, तो इंद्रियों में बल अवश्य आ जाएगा। एक तो भूख मिटेगी, दूसरी बात पेट भी भरेगा, इंद्रियों में बल भी आएगा। ऐसे ज्ञान वैराग्य है। अगर आपके जीवन में जरा सा भी ज्ञान है तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि संसार में कुछ नहीं रखा है, भगवान की भक्ति करना चाहिए, तो वो भी आपके जीवन में कैसे आएगा? जब आप ज्ञान सुनोगे, आपके जीवन में ज्ञान आएगा, तभी तो वैराग्य आएगा। और जैसे ही आपके जीवन में वैराग्य आना प्राप्त हो जाएगा, तो देवी भक्ति आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि संसार में केवल एक ही माध्यम है भगवान के चरणों से अपने मन को बांधने का, और वो है भक्ति। तो फिर किसी ने कहा महाराज, अगर भक्ति भगवान को प्राप्त करना है तो फिर ज्ञान है, तपस्या है, वैराग्य है, योग है, इन सब का क्या? बोले इन सब से भगवान की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन भगवान से प्रेम वाला संबंध नहीं बनेगा। और वो संबंध बनेगा कैसे? भक्ति से। क्योंकि भगवान के दर्शन तो शिशुपाल को भी हुए थे, रावण को भी हुए थे, लेकिन प्रेम वाला संबंध बना था क्या? नहीं बना था। और वो किससे बनेगा? भक्ति से। जैसे गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। अब नारद जी सोचने लगे कि मैं ज्ञान वैराग्य के लिए तप करूंगा, तपस्या करूंगा। और नारद जी सोचने लगे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि आपको खेद करने की आवश्यकता नहीं, एक काम कीजिए, आप ज्ञान वैराग्य के लिए सत्कर्म कीजिए। बोले सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदे भूनमा रसे खिदतामिति उदगम सफल्यम भविष्यति ना संशय। व्योम वाणी तदे भूनमा रसे खिदतामिति उदगम सफल्यम भविष्यति ना संशय। महाराज आपको संशय करने की आवश्यकता नहीं है, आप ज्ञान वैराग्य के लिए सत्कर्म कीजिए। और सत्कर्म कौन बताएगा? बोले ऋषि खिदतामिति, कोई ऋषि बताएंगे। अब नारद जी सोच रहे कम से कम नाम बता देते ऋषि का तो डायरेक्ट पहुंच जाते। अब नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, छोटे मोटे संतों से जाकर के पूछे भैया सत्कर्म क्या है? तो बेचारे कहते हमारा तो मौन व्रत है। अब नारद जी तो खुद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनको कौन बताएगा? तो सब इधर उधर मुंह मोड़ लेते। तभी नारद जी को याद आया कि बद्रीनारायण धाम में
भगवान श्री नारायण लक्ष्मी जी विराजमान है, वहां चलते हैं। और वहां पर नारद जी का सामना हुआ सौनकादि ऋषियों से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नंदन। और उनसे जाकर के पूछा, महाराज एक बात बताइए, सत्कर्म क्या है? तो उन्होंने कहा, महाराज क्या बात करते हैं आप, सत्कर्म के बारे